वो शिवलिंग कह रहे हैं, आकृति उसकी देखने में शिवलिंग जैसी प्रतीत हो रही है। और हम लोगों की जो जानकारी है, वो जानकारी के अनुसार वो फव्वारा था जो हम लोगों ने देखा, उसको बचपन से देखा है, पिछले 50 साल से देख रहे हैं उसको। हम लोगों का जाना भी होता था, बहुत बार, सैकड़ों बार गए हैं मस्जिद में और घंटों घंटों वहाँ समय व्यतीत किया है हम लोगों ने। वहाँ जो मौलवी होते थे, जो सेवादार होते हैं वहाँ के, उन लोगों से बातें भी होती थी। तो बीच में वो स्ट्रक्चर पहले दिखाई दे, हम पहले भी था, पहले से है वो, कोई आज नया का है नहीं। और देखने से हम लोगों ने पूछा उसको, इस बात की उत्सुकता होती थी कि यह बीच में क्या है, इसका स्ट्रक्चर है। तो यह कहा गया कि यह फव्वारा है। तो कभी चलते हुए तो हम लोगों ने देखा नहीं उसको, जो है पूछा भी इस बारे में कि कभी कब चलता है, कैसा इसका फव्वारा, देखने में सुंदर तो लगता ही है, चलता है और पुराना फव्वारा है। बोले वो लोग कि मुगल काल का है यह फव्वारा। तो मुगल काल का फव्वारा कैसा चलता है? अपने घर के सामने मस्जिद है, हमारा महंत आवास मस्जिद के ही सामने पड़ता है पीछे। तो हमारा जो महंत आवास का पीछा है वो मस्जिद के ही ठीक सामने है और 10 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है हमारे महंत आवास और मस्जिद के बीच में। तो बहुत हम लोगों के संबंध तो ऐसे थे ही, पड़ोसी है भाई, मस्जिद है, हम भी मंदिर से हैं, वो मस्जिद। तो ऐसा तो पहले कोई विवाद आपस में था नहीं, बहुत भाईचारा था, प्रेम था, सब लोग जाते थे वहाँ से। मौलवी भी हम लोगों के यहाँ आते थे, घंटों वो भी बैठते थे। हमारे पूर्व के जो दादा गुरु थे हमारे यहाँ, मान जी थे, उनके पास उनका बैठना होता था, बातचीत होती थी। तो ये जो जानकारी हम लोगों को व्यक्तिगत तौर पर है कि वह यही है कि वह तमाम देखने और सुनने वाले मेरे भाइयों को अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़बी, आप देख रहे हैं एम रज़बी। दोस्तों, आपको बता दूं कि आपको पता होगा कि मुसलमानों की मस्जिद के अंदर शिवलिंग निकला। उस शिवलिंग को लेकर लोगों ने तरह तरह से बातें की, किसी ने कहा ये शिवलिंग है, किसी ने कहा फव्वारा है। लेकिन अब सारी हकीकत सामने आई जब उसी गाँव के पंडित जी ने सारी हकीकत लोगों को बताई। कहा कि हम वहाँ पहले से ही जाते थे, वो शिवलिंग नहीं है, वो मुसलमानों का फव्वारा है। अब जब मुसलमानों का फव्वारा है तो आज जो मुसलमानों की मस्जिद के उस फव्वारे को निकालकर ये जो शिवलिंग का नाटक, ये शिवलिंग का जो ढोंग किया गया था, ये शिवलिंग का जो ड्रामा किया गया था, आप देख रहे हैं कि हमारे देश का माहौल किस तरीके से दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। मुसलमान 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 मुसलमान, मुसलमानों के नाम पर राजनीति, मुसलमानों के नाम पर दंगे फसाद, मुसलमानों पर जुल्म अत्याचार, और ख़ास करके मुसलमानों को हिंदुओं से दूर कर दिया गया। यानी जो मुसलमान भाइयों की मोहब्बत हिंदुओं से थी और जो हिंदू मोहब्बत करते थे मुसलमानों से, उस मोहब्बत को नफ़रत में तब्दील कर दिया गया, बदल दिया गया। किस वजह से? यह कहकर कि ये तुम्हारे दुश्मन हैं, ये तुम पर जुल्म करने वाले हैं और ये तुम पर अत्याचार करने वाले हैं। दोस्तों देखिए, मुसलमान, और आज आपको बताऊं कि मुसलमान अपने मज़हब पर जो सही तरीके से कायम है, वो किसी मज़हब के इंसान पर जुल्म और अत्याचार नहीं करता है। लेकिन अब एक बात ये भी है कि जो हिंदू हैं, कुछ हिंदू जो रामचंद्र जी को बदनाम करने वाले लोग हैं, हालांकि हर हिंदू ऐसा नहीं होता है। देखिए, रामचंद्र जी और उनकी बीबी सीता माई ने ये तालीम नहीं दी थी कि मुसलमानों पर जुल्म और अत्याचार किया जाए। अब यहाँ से आप इस चीज़ का खुद अंदाज़ा लगाइए कि ये जो हिंदू मुस्लिम जो चल रहा है हमारे देश के अंदर, इस वक्त में मुसलमानों के नाम से नफ़रतें की जा रही हैं, मुसलमानों से किस तरीके से नफ़रतें की जा रही हैं, उसके पीछे क्या राज है। आपको पूरी खबर मैंने सुनाई जिसमें पंडित जी ने कहा कि वो शिवलिंग नहीं है बल्कि वो एक फव्वारा है। उस फव्वारे को एक शिवलिंग बताया गया। यानी मुसलमानों की मस्जिदों, जो बहुत पुरानी मस्जिदें हैं, उन मस्जिदों के अंदर अब शिवलिंग के दावे किए जा रहे हैं। कई मुसलमानों की मस्जिदों में ये कहा जा रहा है कि इन मस्जिदों को खोदा जाए, यहाँ मूर्तियाँ हैं। अब तो बात यहाँ तक पहुँच गई कि अब मुसलमानों के काबे को, खाने काबा को कहा जा रहा है कि वो मक्केश्वर महादेव का मंदिर है। आप देखें हमारे देश का माहौल किस तरीके से ख़राब हो रहा है। दिन ब दिन मुसलमानों के नाम पर किस तरीके से दंगे फसाद किए जा रहे हैं और मुसलमानों से इतनी नफ़रत की जा रही है। जो मुसलमान हिंदुओं से मोहब्बत करते थे और जो हिंदू मुसलमानों से मोहब्बत करते थे, उस मोहब्बत को नफ़रत में तब्दील कर दिया गया। और हमारे देश के अंदर जो दिन ब दिन महंगाई बढ़ रही है, हमारे देश के अंदर जो बेरोज़गारी बढ़ रही है, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हमारे देश के अंदर जो दिन ब दिन महंगाई सर से ऊपर जा रही है, उस पर किसी का ध्यान नहीं है। क्या हमारे देश के अंदर हिंदू मुस्लिम उसके अलावा कुछ नहीं है हमारे देश के अंदर। दोस्तों, अपने आप को पहचानो। और ये जो मुसलमानों की मस्जिद में शिवलिंग का दावा किया गया था,
सारी हकीकत उन पंडित जी ने आपके सामने बयान की, जिसमें कहा गया वो शिवलिंग नहीं है बल्कि वो एक फुब्बारा है। उसको हिंदुओं ने ये कहकर शिवलिंग बता दिया कि हम इस मस्जिद के अंदर इस मंदिर बनाएंगे। किस तरीके से हमारे देश का माहौल खराब हो रहा है आप देखें। तो ऐसे अब हाल में जब मुसलमान ख्वाब खरगोश में सो रहा है, ऐसे हाल में जब मुसलमान खामोश बैठा है, तो मुसलमानों पर जुल्म तो होंगे। जब मुसलमान अपने हक की आवाज़ नहीं उठाएगा, मुसलमानों अब तुम्हें जेल भरो आंदोलन शुरू करना होगा, जो मौलाना तौकीर साहब ने शुरू कराया है, अब उसमें तुम्हें सपोर्ट करना होगा। मिलते हैं आने वाले अपडेट के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।